जरा सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी क्राइम को डेडिकेट कर दी। वर्ल्ड क्लास चोरियां, परफेक्ट प्लानिंग और एकदम सटीक एग्जीक्यूशन। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में होने के बाद भी पुलिस आज तक इसे हाथ भी नहीं लगा पाई। पर फिर एक चोरी के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसने इस आदमी की पूरी दुनिया पलट कर रख दी। हेलो एवरीबॉडी, द मूवी बूथ में आपका स्वागत है और हमारी आज की कहानी का नाम है कैश आउट। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मूवी के आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो इस पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। इस कहानी की शुरुआत होती है मेसन और अमेलिया नाम के एक कपल से, जो अपने प्राइवेट जेट में बैठकर एक शानदार पार्टी को अटेंड करने जा रहे थे। अब जल्द ही ये दोनों उस वेन्यू पर पहुंचे और पार्टी को एंजॉय करने लगे। अब थोड़ी देर में इन दोनों की मुलाकात पेरेज नाम के एक आदमी से हुई, जो इस पार्टी में सबसे ज्यादा अमीर था और इस पार्टी का होस्ट भी वही था। अब बातों बातों में मेसन ने पेरेज से कहा कि मेरे पास भी एक कार कलेक्शन है और मुझे भी गाड़ियां इकट्ठी करने का बहुत शौक है। ये सुनकर पेरेज बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे भी गाड़ियों को कलेक्ट करने का उतना ही जुनून था। इसके बाद वो मेसन और अमेलिया को अपने प्राइवेट गैरेज में ले गया ताकि वो इन्हें अपनी कार कलेक्शन दिखा सके। यहाँ पेरेज ने इन दोनों को अपनी सबसे पसंदीदा गाड़ी दिखाई जिसकी कीमत लगभग $200 मिलियन थी। उस गाड़ी का नाम था पगानी वायरा और इसकी पूरी बॉडी कार्बन फाइबर से बनी हुई थी। अब इस कार को देखते ही मेसन और अमेलिया इसके अंदर बैठकर इसे फील करना चाहते थे, इसलिए इन दोनों ने पेरेज से थोड़ी रिक्वेस्ट की और थोड़ी चापलूसी के बाद पेरेज भी इसके लिए मान गया। अब गाड़ी में बैठते ही अमेलिया ने लिंक नाम की एक हैकर को सिग्नल दिया और सिग्नल मिलते ही उसने गैरेज की सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया। इसी बीच मेसन के आदमियों ने पेरेज पर हमला करके उसे जमीन पर पटक दिया और इस मौके का फायदा उठाते हुए मेसन ने उस शानदार कार को स्टार्ट किया और उसे लेकर यहाँ से फरार हो गया। अब यहाँ ये खुलासा हुआ कि मेसन और अमेलिया दोनों ही प्रोफेशनल चोर हैं और उस पार्टी में जाने का इनका एकमात्र मकसद था पेरेज की वो कीमती कार चुराना। इसके बाद इन्होंने उस गाड़ी को एक बड़े ट्रक के अंदर लोड किया और देश छोड़कर भागने लगे। पर अभी ये अपने मकसद में कामयाब हो पाते कि तभी FBI की एक टीम इनका पीछा करने लगी। ये देखकर मेसन सोच में पड़ गया कि आखिर FBI को इनके प्लान के बारे में कैसे पता चला। हालांकि जैसे ही अमेलिया ने उस पर बंदूक तानी, उसकी सारी कंफ्यूजन एक झटके में दूर हो गई। यहाँ ये खुलासा हुआ कि असल में अमेलिया कोई चोर नहीं बल्कि FBI की एजेंट है और उसने पिछले 2 सालों से मेसन के साथ प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार कर सके। अब ये जानकर मेसन का दिल टूट गया क्योंकि वो सच में अमेलिया से बहुत प्यार करता था। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसने अपनी टीम को प्लान B पर चलने का ऑर्डर दे दिया क्योंकि चाहे मेसन पुलिस की गोली से मर क्यों न जाए, वो कभी सरेंडर नहीं करेगा। इन ऑर्डर्स को सुनते ही मेसन की टीम ने अपनी सभी गाड़ियों को एक नदी में उतार दिया। अब इस प्लान B की वजह से वो उन कीमती गाड़ियों को तो नहीं चुरा पाए पर FBI के हाथों पकड़े जाने से भी बाल बाल बच गए। अब इस घटना के 3 महीने बाद हम मेसन को देखते हैं जो शहर के बाहर अपने एक छोटे से घर में एक साधारण जिंदगी बिता रहा था। अब एक दिन उसका छोटा भाई शॉन उससे मिलने आया और उसे बोला कि मैं एक बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पूरी चोरी को लीड करो। हालांकि मेसन ने ये ऑफर ठुकराते हुए कहा कि अब मैं इस काम से रिटायर हो चुका हूँ और अब मैं किसी नई मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। दरअसल अमेलिया के धोखे के बाद मेसन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और अब उसमें कोई काम करने की हिम्मत नहीं बची थी। आजकल मेसन पूरे दिन शराब पीता और इस छोटे से घर में पड़ा रहता। अब यहाँ शॉन ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की पर आखिरकार जब मेसन नहीं माना तो शॉन यहाँ से उठकर चला गया। लेकिन जाते जाते वो मेसन के लिए एक फोन छोड़ गया ताकि अगर कभी उसका मन बदले तो वो इस प्लान में शामिल हो सके। अब देखते ही देखते 3 दिन बीत गए पर मेसन ने अपना फैसला नहीं बदला। अब चोरी वाले दिन लिंक ने मेसन को कॉल करके पूछा कि उसे आने में इतनी देर क्यों हो रही है। ये सुनकर मेसन चौंक गया क्योंकि उसने तो शॉन को मुंह पर इस प्लान में शामिल होने से मना कर दिया था। दरअसल शॉन ने अपने टीम मेंबर से ये बोला था कि मेसन भी उनके साथ इस प्लान में शामिल होने के लिए राजी है। अब ये सुनकर मेसन गुस्से से आग बबूला हो गया पर इस सिचुएशन को संभालने के लिए उसे ना चाहते हुए भी शॉन के प्लान में शामिल होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर हम शॉन को देखते हैं जो बैंक के बाहर एक कॉफी शॉप में बैठा था क्योंकि वो जिस बैंक में चोरी करने वाला था उस बैंक का मैनेजर हर दिन इसी कॉफी शॉप में कॉफी पीने आता है। अब जैसे ही वो मैनेजर कॉफी शॉप में दाखिल हुआ, शॉन ने बंदूक दिखाकर उसे हॉस्टेज बना लिया। इसके बाद वो मैनेजर को लेकर उस बैंक की तरफ बढ़ने लगा पर तभी वहां मेसन आ गया और इन्हें अंदर जाने से रोक दिया। यहाँ मेसन ने शॉन से कहा कि तुम्हारा ये प्लान ठीक नहीं है और इसमें हम सब मारे जाएंगे। यहाँ शॉन ने जवाब दिया कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारी टीम ऑलरेडी बैंक के अंदर पहुंच चुकी है। इस पर मेसन ने उससे बोला कि तुम टीम की चिंता मत करो, मैं अभी बैंक के अंदर जाकर उन सभी को बाहर लेकर आता हूँ, पर तब तक तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। हालांकि शॉन ने उसकी बात नहीं मानी और जैसे ही मेसन बैंक के अंदर गया वो भी उस मैनेजर को लेकर बैंक के अंदर दाखिल हो गया। अब ये देखकर मेसन गुस्से से लाल हो गया क्योंकि अब वो चाहकर भी इस चोरी से पीछे नहीं हट सकता था। अब यहाँ मेसन ने देखा कि उसकी टीम के सभी लोग भेष बदलकर आम लोगों में घुल मिल चुके हैं।
इसके बाद शॉन उस मैनेजर को एक कोने में ले गया और उसे बैंक के लॉकर को खोलने का ऑर्डर दिया। पर यहाँ मैनेजर ने उस लॉकर को खोलने के बजाय बैंक का सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया। अब जैसे ही वो अलार्म बजा, बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन चोरों पर गोलियों की बौछार कर दी। हालांकि मेसन की टीम ने बड़ी आसानी से इन सभी गार्ड्स को रोक दिया और बैंक में मौजूद सभी कस्टमर्स को हॉस्टेज बना लिया। इसके बाद मेसन ने शॉन से पूछा कि भाई, असल में तुम्हारा टारगेट है क्या? इस पर शॉन ने बताया कि वो एक खास लॉकर की तलाश में है जो इसाबेल नाम की एक औरत का है। उस लॉकर के अंदर एक हार्ड ड्राइव रखी है जिसमें कई मिलियन डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी है। अब ये सब जानने के बाद मेसन उस मैनेजर को लेकर बैंक के लॉकर रूम में पहुंचा और उसे वो लॉकर खोलने का ऑर्डर दिया। अब जरा ध्यान से सुनो। इस लॉकर की एक चाबी थी उस मैनेजर के पास और दूसरी चाबी थी इस लॉकर की असली मालकिन यानी इसाबेल के पास। और ये लॉकर तभी खुलेगा जब दोनों चाबियां लॉकर के अंदर जाएंगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि शॉन को उस दूसरी चाबी के बारे में कुछ पता ही नहीं था और भाई साहब अपनी पूरी गैंग लेकर इस बैंक में चोरी करने घुस आए थे। अब जब मेसन को ये बात मालूम पड़ी तो उसने गुस्से में आकर शॉन को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद उसने अपनी हैकर लिंक से कहा कि तुम इस लॉकर को हैक करके इसकी सिक्योरिटी को बाईपास कर दो। अब यहाँ लिंक ने अपना कमाल दिखाया और कुछ ही मिनटों में इस लॉकर को हैक करके इसे खोल दिया। लेकिन जब शॉन ने उस लॉकर को खोल कर देखा तो उसे अंदर कोई हार्ड ड्राइव नहीं मिली। अब ये देखकर वो मैनेजर इन पर हंसने लगा और इनसे बोला कि ये लॉकर तो बस एक डिकॉय बॉक्स है और वो हार्ड ड्राइव वाला लॉकर कौन सा है ये तो मुझे भी नहीं पता। अब ये सब देखकर मेसन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और इस घटिया प्लानिंग के लिए उसने शॉन को खूब लताड़ा। वहीं दूसरी ओर हम FBI की टीम को देखते हैं जिन्होंने इस बैंक को चारों तरफ से घेर लिया था और इस मिशन की लीडर कोई और नहीं बल्कि मेसन की एक्स गर्लफ्रेंड अमेलिया थी। यहाँ अमेलिया ने बैंक में मौजूद मेसन की टीम से कांटेक्ट किया और यहाँ लिंक उसे अपनी बातों में उलझाने लगी। हालांकि अमेलिया इस गैंग के तरीकों से वाकिफ थी, इसलिए उसने लिंक से कहा कि तुम जल्द से जल्द मेसन से मेरी बात कराओ। अब लिंक ने मेसन को बताया कि FBI तुमसे बात करना चाहती है, इसलिए मेसन ने शॉन से उस मैनेजर पर नजर रखने को कहा और फटाफट लिंक के रूम में पहुंचा। यहाँ जब मेसन ने फोन पर अमेलिया की आवाज सुनी तो उसकी पुरानी यादें एक बार फिर से जाग उठी। पर यहाँ उसने खुद को याद दिलाया कि कैसे अमेलिया ने उसे धोखे में रखा था, कि कैसे उसने 2 साल तक मेसन के साथ झूठे प्यार का खेल खेला, कि अब अमेलिया उसकी दुश्मन है और वो उसकी पूरी टीम को पकड़ने आई है। इसके बाद उसने अमेलिया से नेगोशिएशन शुरू की और उसे बोला कि तुम अपनी टीम को इस बैंक के पेरीमीटर से 50 फीट दूर रखो और अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं बैंक के अंदर एक हॉस्टेज को मार दूंगा। इसके साथ ही तुम बैंक में मौजूद सभी के लिए पिज्जा और बियर का इंतजाम करो और इसे डिलीवर करने तुम खुद बैंक के अंदर आओ। अब यहाँ अमेलिया ने मेसन की सारी शर्तें मान ली, पर इसके बदले में उसने मेसन से 2 लोगों को रिहा करने को कहा और इधर मेसन ने भी बिना कोई सवाल किए अमेलिया की ये बात मान ली। इसके बाद मेसन की टीम ने सभी लोगों को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट किया और अमेलिया का इंतजार करने लगे। इधर अमेलिया ने खाने पीने का इंतजाम किया और इसे डिलीवर करने खुद बैंक के अंदर पहुंची। यहाँ मेसन उसे देखकर काफी खुश हुआ और उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। हालांकि अमेलिया ने मेसन की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उससे कहा कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम अभी इसी वक्त सरेंडर कर दो। लेकिन यहाँ मेसन ने अमेलिया की बात नहीं मानी और वो खाने पीने का सामान लेकर उसे बैंक से बाहर भेज दिया। इसके बाद इन चोरों ने हॉस्टेजेस को वो खाना खिलाया और FBI से हुई डील के मुताबिक 2 लोगों को आजाद कर दिया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इधर इस बैंक मैनेजर ने शॉन पर हमला कर दिया और उसकी बंदूक छीनकर वहां से भाग निकला। अब जब लिंक ने मेसन को ये खबर सुनाई तब मेसन भी उस मैनेजर के पीछे दौड़ पड़ा। इधर वो मैनेजर इस बैंक के छत की ओर बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो इस गेट को खोल पाता, लिंक ने गेट को हैक करके इसे लॉक कर दिया और एक लंबी भाग दौड़ के बाद आखिरकार ये मैनेजर पकड़ा गया। इसके बाद मेसन ने अपने तरीके से इस मैनेजर से पूछताछ की और इससे इजाबेल के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली। अब यहाँ ये खुलासा हुआ कि इजाबेल इस देश के सबसे बड़े गैंगस्टर एबिल की बीवी है। यहाँ वो मैनेजर बताता है कि एबिल एक बेहद खतरनाक गैंगस्टर है और इस देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी उसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि शायद उस हार्ड ड्राइव के अंदर उन सभी पॉलिटिशियनों के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस मौजूद है और अगर गलती से भी ये सारा एविडेंस पब्लिक के सामने आ गया तो इस देश की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि ये सब सुनने के बाद भी मेसन ने उस हार्ड ड्राइव को चुराने का फैसला किया, क्योंकि अब वो हार्ड ड्राइव ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो इन्हें इस बैंक से सुरक्षित बाहर निकाल सकती थी। दरअसल मेसन का प्लान ये था कि उस हार्ड ड्राइव को चुराने के बाद ये लोग सरकार को ब्लैकमेल करेंगे, उनसे एक मोटी रकम मांगेंगे और उन पैसों से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वहीं दूसरी ओर एक आदमी बैंक के बाहर पहुंचा जो कोई और नहीं बल्कि एबिल का वकील था। यहाँ उसने अमेलिया को ऑर्डर दिया कि अगर अगले 1 घंटे के अंदर तुम्हारी टीम ने उन चोरों को नहीं पकड़ा तो स्पेशल फोर्सेस की एक टीम बैंक के अंदर घुसकर उन सभी चोरों को मार देगी।
ये सुनकर अमेलिया हैरान रह गई, क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला ये आदमी आखिर है कौन। इसलिए उसने फौरन अपने सुपरवाइजर को फोन किया और उससे इस बारे में बात की। अब यहाँ उसे पता चला कि उस आदमी का नाम एलेक्स है और वो एबिल का वकील है। यहाँ सुपरवाइजर ने अमेलिया से बोला कि फिलहाल एबिल के पास इस देश के सभी ताकतवर लोगों का साथ है और अगर हमने इस मामले को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया तो स्पेशल फोर्सेस बैंक पर हमला कर देगी और अगर ऐसा हुआ तो उन चोरों के साथ साथ बहुत से बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मेसन और उसकी टीम लॉकर रूम की दीवार को तोड़ने में लगी थी, क्योंकि उस मैनेजर ने इन्हें बताया था कि बैंक ने इजाबेल का लॉकर एक सीक्रेट रूम में छुपा रखा है। पर जैसे ही ये एक दीवार तोड़ते, इनके सामने एक और नई दीवार आ जाती और अब ये देखकर मेसन के सब्र का बांध कमजोर पड़ रहा था और अब वो किसी भी पुलिस मैनेजर की कुटाई कर सकता था। इधर स्पेशल फोर्सेस की एक टीम ने उस बैंक को चारों ओर से घेर लिया और अंदर दाखिल होने की तैयारी करने लगे। ये देखकर अमेलिया ने मेसन को कॉल किया और उससे सरेंडर करने की गुजारिश की, क्योंकि अमेलिया जानती थी कि एक बार स्पेशल फोर्सेस बैंक के अंदर चली गईं तो चोरों के साथ साथ बहुत से हॉस्टेजेस की भी जान जाएगी। अब यहाँ मेसन ने अमेलिया को सुझाव दिया कि तुम मीडिया में ये बात लीक कर दो कि स्पेशल फोर्सेस बैंक के अंदर घुसने वाली है और एक बार मीडिया बैंक के बाहर आ गई तो स्पेशल फोर्सेस को ये मिशन रोकना पड़ेगा। इधर अमेलिया ने भी ऐसा ही किया और इन बातों को मीडिया में लीक कर दिया। अब कुछ ही मिनटों में मीडिया ने उस बैंक को घेर लिया और ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। ये देखकर FBI का हेड काफी नाराज हुआ और गुस्से में आकर उसने अमेलिया को इस केस से बाहर कर दिया। इसके बाद उसने मेसन को कॉल किया और उसे धमकाते हुए बोला कि अगर तुम्हारी टीम ने 15 मिनट के अंदर सरेंडर नहीं किया तो मैं स्पेशल फोर्सेस को बैंक के अंदर भेज दूंगा। वहीं दूसरी ओर शॉन को आखिरकार वो कमरा मिल गया जहां इजाबेल के लॉकर को रखा गया था। यहाँ मेसन ने लिंक से कहा कि तुम इस लॉकर को हैक करो और इसका फायरवॉल तोड़कर इसे खोल दो। इस पर लिंक ने उसे बताया कि इस लॉकर का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत मजबूत है और इसे खोलने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि अगले 8 मिनट में ही स्पेशल फोर्सेस बैंक के अंदर आ जाएगी। अब यहाँ मेसन ने एक तरकीब लगाई ताकि वो FBI से थोड़ा वक्त खरीद सके। यहाँ उसने एक एक करके हॉस्टेजेस को छोड़ना शुरू किया, जिससे लिंक को वो लॉकर खोलने के लिए थोड़ा वक्त मिल गया। अब कुछ ही मिनटों में इन लोगों ने सभी हॉस्टेजेस को छोड़ दिया और आखिर में उस मैनेजर को छोड़ने के बाद मेसन की टीम के लोगों ने एक एक करके सरेंडर करना शुरू कर दिया। लेकिन ये देखकर FBI का हेड गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि मेसन और लिंक अभी भी बैंक के अंदर मौजूद थे। इसलिए अब उसने स्पेशल फोर्सेस को ऑर्डर दिया कि वो फौरन बैंक के अंदर जाएं और मेसन को देखते ही गोली मार दें। ऑर्डर्स मिलते ही स्पेशल फोर्सेस बैंक के अंदर घुस आईं और भेड़ियों के झुंड की तरह मेसन को ढूंढने लगी। अब जब ये उस कमरे में पहुंचे तो इन्होंने मेसन को देखा जो एक बम पकड़े इनका इंतजार कर रहा था और अभी ये कुछ सोच पाते कि तभी बैंक के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में मेसन समेत स्पेशल फोर्सेस के सभी लोग भी मारे गए और कुछ इस तरह शॉन की इस घटिया प्लानिंग ने मेसन की जान ले ली। अगर आपको भी यही लग रहा है तो जरा वेट करो, क्योंकि अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब इस घटना के कुछ महीनों बाद अमेलिया ने FBI की नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो ऐसे बेईमान लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती थी जिन्हें हॉस्टेजेस की जान से ज्यादा अपने पॉलिटिशियनों की इज्जत प्यारी है। अब नौकरी छोड़ने के बाद अमेलिया अपनी छुट्टियां मनाने एक प्राइवेट आइलैंड पर गई और उस आइलैंड पर मेसन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अब यहाँ ये खुलासा हुआ कि मेसन और अमेलिया शुरू से ही एक दूसरे के साथ थे और इन्होंने जानबूझकर पेरेज की उस चोरी को फेल किया था ताकि FBI को अमेलिया पर भरोसा हो सके। इसके बाद ये मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम उस धमाके से कुछ देर पहले की कहानी देखते हैं। उस रात जब स्पेशल फोर्सेस बैंक के अंदर आईं, तब मेसन ने उनके सामने एक मांग रखी। यहाँ मेसन ने कहा कि मैं एबिल के वकील एलेक्स से मिलना चाहता हूँ। अब चूंकि वो सबूत अभी भी मेसन के पास थे, इसलिए ना चाहते हुए भी इन्हें मेसन की बात माननी पड़ी। अब जब एलेक्स मेसन से मिलने पहुंचा तो मेसन ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर तुमने मेरे बैंक अकाउंट में $500 मिलियन नहीं डाले तो मैं इस देश की जनता के सामने इन सारे सबूतों को लीक कर दूंगा। इन पैसों के साथ साथ तुम्हें मेरी टीम के हर एक इंसान को एक नई पहचान भी देनी होगी, ताकि हम उस नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। अब चूंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियनों की गर्दन मेसन के हाथों में थी, इसलिए एलेक्स ने उसकी सभी मांगों को मान लिया। इसके बाद सरकार ने उस बैंक में एक नकली धमाका करवाया ताकि देश के लोगों को ये लगे कि मेसन इस धमाके में मर चुका है। इधर मेसन और अमेलिया ने भी जुर्म की इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उस नई पहचान के साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। सेफ रहो, लाइफ को एंजॉय करो और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।